काम आए, सबके काम आए। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सीओर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे। और जीव आपका ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता, स्नेह बढ़ता। इस साधारण नवरात्र भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत वाले बात चल रही है, तो समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत में धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो। 9 दिन में एक दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी झेल रही हो, ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर कर घर के चारों तरफ घुमाकर नींद की पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल दें। महाराज 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, जाकर रोग दूर हो जाए। पाता का 9 दिवस तक स्थान नींद के पैर के नीचे रहता, इसलिए आदि दक्षिण दिशा में देरी की नोट ले बिठाते। नींद के पैर को साड़ी पहनाते हैं, नींद के पैर का निमान भर कर मंगल सूत्र पहनाकर नींद के पैर का ही सुनार उतारे, और नींद के पैर के ही पूजन होती। दक्षिण दिशा में माता की बोधी और मन में करते नवरात्र ने रक्ष की पूजन तक चकी देरी भागवत में स्पष्ट कहा गया। नवरात्रि तक माँ देवंचनी जंदमदा 64 योगिनियों के साथ में नींद में विराजमान हो जाता। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, मां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका न दिए। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो वट का वृक्ष माना जाए। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन पर के पैर के नीचे आप बदकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीसिए, जला लेना चावल को और पीस लेना, पीस की उस पानी में मिला और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बदकेश्वर महादेव के नाम से पर के पैर के नीचे अपनी कामना करकर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भार देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़े। इनसे बर के पैर की थोड़ी सी जड़ उठा लाए और उस जड़ को अपनी धागे में बांधकर या तो अपनी डाल लो या अपनी जेब में पटक लो। उसको थोड़े दिन पटक कर लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे भरता पेड़ स्टार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भरता वृक्ष आप लोग फैलता जाता हो कि जड़ें अपने आप प्रबल होती हैं। उसी तरह ये बदकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त करती। बदकेश्वर महादेव का स्मरण सुख होता गया। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे होते, किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाऊंगा बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाऊं बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम ले, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल तक तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने
पंचपत मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है उस सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो कि आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जो के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आना तेरा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त करता रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, उसकी नफरत समाप्त हो जाए। कहां से बार बार कहते ना, कई बार आपको कहा कि आपकी अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर, बार बार आपको कहा, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। और कितनी महत्वता कलश की इमारत, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश पर रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। 823 लाया है इंडिया का सबसे बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। वो बीमारी आपको गलत चुका है। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए, ऐसे करते जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे करकर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जा, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं ताप हो रहे हो, चर्म रोग की खुजाई चल रही हो, तो शिव महापुराणी की कथा तो ये संभाव्य अगर थी है लिंग पर आम के पल्लव को जो बर दिया गया, आम के की किस पत्ते इकट्ठे कर दे उसको, जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जा, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं ताप हो रहे हो, चर्म रोग की खुजाई चल रही हो, तो शिव महापुराणी की कथा तो ये संभाव्य अगर थी है लिंग पर आम के पल्लव को जो बर दिया गया, आम के की किस पत्ते इकट्ठे कर दे उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान की शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा देती है वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेता रह जाओ, जाति में भर लो और गाय का खर इसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में नाक खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती। शंकर को जो भस्म चाहिए, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म का छान कर पीस कर उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने तो चार दुकान डाल कर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे ला कर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरबल बन, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरबल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, भाई तो ही भस्म जो आम के पत्ते की सुखाए, सूखे वाले अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हो उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उस पर जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ हो एक सस्ती का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो,
आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर जाए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर जाए तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़े, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर कृष्ण होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान करते, आम के पल्लव को भी शिव वर